द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से पहले जो सर्वे सामने आए, वोटिंग से पहले जो सर्वे सामने आए, वो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रहे हैं। सबसे पहले जो सर्वे हमने आपको दिखाया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कोई पसंद नहीं कर रहा है। उसमें भी ध्रुवीकरण का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में खेलती है, वो भी काम नहीं आ रहा है। अब इस बार जो सर्वे सामने आया है, वो होश उड़ा रहा है, नींद उड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही कि होगा क्या। अब देखिए, एबीपी न्यूज तक ये कहने लगे हैं कि भैया राज्य सरकार का कामकाज कैसा है। लोगों ने दिए बीजेपी को झटका देने वाले जवाब। अगर एबीपी न्यूज ये कहने लगेगा तो आप समझिए बीजेपी को कितना बड़ा झटका कर्नाटक में लगने वाला है। इसका अंदाजा आप इसी लाइन से लगा सकते हैं। तो चलिए, अब क्या क्या झटका लगने वाला है, वो झटके के बारे में भी जरा समझ लेते हैं। राज्य सरकार का कामकाज कैसा है, सवाल महज 29% लोगों ने ही बम्बई सरकार के परफॉर्मेंस को अच्छा बताया है। केवल 29% लोगों ने बताया अच्छा, बाकी सब ने नकार दिया है उनके कामकाज को। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के बड़े बड़े नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ने मिलकर ओपिनियन पोल किया। ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एबी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में कर्नाटक के लोगों से पूछा गया कि राज्य सरकार का कामकाज कैसा है। इस पर महज 29% लोगों ने ही बसवराज बोम्मई की सरकार के कामकाज को अच्छा बताया। इसमें 21% लोगों ने बीजेपी सरकार के कामकाज को औसत बताया। वहीं कर्नाटक के 50% लोग बीजेपी सरकार के कामकाज को खराब मानते हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है कि बीजेपी के कामकाज को 50% लोग पसंद ही नहीं करते हैं। अंदाजा लगाइए कि क्या राज्य सरकार रिपीट हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी की। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 10 मई को वोटिंग है। कर्नाटक की 224 विधानसभा के लिए 10 मई को वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे आएंगे। राज्य में मुख्य लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच मानी जा रही है। पार्टियों ने चुनाव प्रचार अभियान में अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आपने देखा, प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे, सोनिया गांधी की भी चुनावी रैलियां हो रही हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे बड़े बड़े राजनेता वहां अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में रोड शो और रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। पीएम मोदी सरकार के विकास की योजनाओं से लेकर कांग्रेस की आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस बीजेपी के 40% कमीशन के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला कर रही है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार चरम पर है। 10 मई को वोटिंग से पहले यह सर्वे आया है और यह सर्वे जो है मूड जानने के लिए 12 हफ्तों में 73,774 लोगों से बात की गई। पीबीसी जो सर्वे किया एबीपी ने, उसके लिए 29 अप्रैल को पिछला ओपिनियन पोल दिखाने के बाद 6,420 लोगों की भी राय ली गई। सर्वे सभी 224 सीटों पर किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। यह भी बताने की कोशिश की है, यानी +-3 से +-5 तक इसमें गुंजाइश है। और ये जो सर्वे आया है, ये साफ तौर पर रोंगटे खड़े करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसी और ये सर्वे जो है इशारा कर रहा है। इसके पहले जो सर्वे हमने आपको बताया था, मतलब आप समझिए कि किस तरीके से अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और उसके बाद मिडिल क्लास और फिर लोअर क्लास किस तरफ झुकाव था, वो भी हमने आपको दिखाया था। किस तरीके से लोग जो है रिएक्ट कर रहे थे। अब हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी वोटर का सर्वे कि कर्नाटक में कैसे चौंकाने वाले ये नतीजे सामने आए हैं। राज्य सरकार को बड़ा झटका ये माना जा रहा है। आप समझिए, अंदाजा लगाइए, ये ओपिनियन पोल जो आया है वो चौंकाने वाला है। अब कैसा लगा सीएम कामकाज, ये भी जरा आप समझ लेते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बिल्कुल गरमाया हुआ है। चुनाव प्रचार में जुटे राजनेता एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। बीजेपी नेता जो है वो अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, कैसे वो चुनाव जीते इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जोर आजमाइश चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो नतीजा जो है, वो ओपिनियन पोल का जो नतीजा है, वो तो फिलहाल मुश्किलें बढ़ा रहा है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सभी लोग मैदान में लगे हुए हैं। अन्य वरिष्ठ नेता भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल के लिए जनता की राय लेने के लिए सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए फाइनल ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के कामकाज को लेकर सवाल किया गया है। इस सवाल के बेहद चौंकाने वाले जवाब मिले। ओपिनियन पोल में शामिल लोगों ने 26% लोगों ने सीएम के कामकाज को अच्छा बताया, जबकि 24% लोगों ने इसे औसत कहा। वहीं 50% लोगों ने सीएम के कामकाज को खराब बताया। सीएम का कामकाज कैसा लगा, इस बारे में जब सवाल हुआ तो अच्छा कहा 26% लोगों ने, 24% लोगों ने औसतन कहा कि बस काम ठीक ही ठाक है, कोई बहुत अच्छा काम नहीं है।
और खराब जो है 50% लोगों ने कहा कि 50% लोगों ने कहा कि यह बिल्कुल खराब काम है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार चरम पर है। 10 मई को वोटिंग से पहले एपी न्यूज के लिए सी वोटर ने फाइनल ओपिनियन पोल किया है। हमने लगातार लोगों का मूड जानने के लिए पिछले 12 हफ्तों में 73,774 लोगों से बात की है। 29 अप्रैल को पिछला ओपिनियन पोल दिखाने के बाद 6,420 लोगों से राय ली गई और सभी सीटों पर ये जो प्लस माइनस का जो आंकड़ा है जो हम बता रहे थे वो भी उन्होंने किया है। तो कर्नाटक में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। हर एक पैतरा अपनाया जा रहा है, लेकिन जो जनता है शायद वो समझदार हो गई है। शायद वो कर्नाटक में कोई भी नाटक नहीं चाहती है, किसी भी तरीके के ध्रुवीकरण के मसले पर जो है वो बरगलाना नहीं चाहती है, नहीं इधर उधर जाना चाहती, इसीलिए वो जनता समझदारी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो ओपिनियन पोल आए हैं किसको कितनी सीटें मिली है ये भी अपने आप में चौंकाने वाला सर्वे एबीपी न्यूज की तरफ से किया गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जोर आजमाइश पर चल रहा है और कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी का अनुमान, बीजेपी को कितनी सीटें ये भी सर्वे में सामने आया है वो भी बताएंगे। नतीजों से को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी पार्टियां अपना दमखम भर रही हैं कि नतीजे उनके पक्ष में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी बड़े नेता जो है मैदान में लगे हुए हैं। ऐसे में सभी लोगों के मन में सवाल कौन रहा है कि कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, जनता किसके सर पर ताज रखेगी। एबीपी न्यूज ने सर्वे किया है, उसके ओपिनियन पोल नतीजे आ चुके हैं जिसमें राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आ रही है। तो आइए जानते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनती दिख रही है। कर्नाटक के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती दिख रही है। कर्नाटक सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और उसको 110 सीटों से 122 सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है, उसे 75 से 88 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं, यह भी बात सीधे पे कही जा रही है। देखिए आप स्रोत जो है सी वोटर है, बीजेपी 75 से 85 सीटें, कांग्रेस 110 से 122 सीटें, जेडीएस 21 से 29 और 2 से 6 अन्य के खातों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने फाइनल ओपिनियन पोल किया है। हमने लगातार लोगों का मूड जाना है, यह सी वोटर का कहना है। तो जो ये नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, डबल इंजन सरकार का दावा करती है, हर एक पैतरे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नतीजे जो सामने आ रहे हैं ओपिनियन पोल के, वो भारतीय जनता पार्टी की हार शिकस्त की ओर इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और जैसा कि कहा जा रहा है कि हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आ जाए, तो वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जेडीएस 21 से 29 सीटें उसको पाने का अनुमान है, लेकिन जो 150 सीटों का दावा खड़गे की तरफ से किया गया तो 150 सीटें दे देना, नहीं तो फिर ये लोग खेल कर जाएंगे, तो वो फिलहाल आंकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इससे आगे भी जाएगा ये देखने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी जो ओपिनियन पोल आया है वो इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बिल्कुल भी नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।